नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ 12, जिसका नाम क्या है बच्चों? स्कूल चलो। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी कहानी दी गई है जिसमें ना शिक्षा के महत्व को बताया गया है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इंसान चाहे बड़ा हो या फिर छोटा हो, मतलब पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, वो कभी भी कहीं भी ठीक है पढ़ाई कर सकता है। बस पढ़ने का अंदर से जज्बा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए तो हम नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बड़े हो गए हो फिर भी आप पढ़ाई कर सकते हो, वही यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है, ठीक है बच्चों। तो इस कहानी को लिखा किसने है? देवेंद्र कुमार जी ने लिखा है। तो चलो सबसे पहले हम लेखक का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं और उसके बाद हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी सी कहानी, आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। पहले तो हम थोड़ा परिचय देखेंगे। तो देवेंद्र कुमार जी का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1940 दिल्ली में और इनकी रचनाएं पहले आप जान लीजिए। तो एक छोटी बांसुरी, खिलौने, पेड़ नहीं काट रहे हैं आदि, ठीक है, ये सभी इनकी क्या है? रचनाएं हैं। और 27 वर्ष नंदन पत्रिका से जुड़े रहे। कौन जुड़े रहे? तो ये जो आपके देवेंद्र कुमार जी थे, एक नंदन पत्रिका थी जिससे वो 27 सालों तक जुड़े रहे और हिंदी अकादमी तथा बाल साहित्यकार के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बाल उपन्यासकार, अनुवादक एवं कहानीकार रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। सब चीज़ आपको एकदम अच्छे से बताऊंगी, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आखिरी बच्चा भी रिक्शा से उतरकर चला गया। भरतू की ड्यूटी खत्म हो गई थी, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं। साइकिल रिक्शा की सीट से उतरकर उसने पीछे झांका तो अंदर एक किताब पड़ी दिखाई दी। अंदर का मतलब रिक्शा के पीछे एक कैबिन जुड़ा है, उसमें छोटे बच्चे बैठते हैं। भरतू ने बड़बड़ाते हुए किताब उठा ली और उलट पुलट कर देखने लगा। हर रोज ऐसा ही होता है, कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ भूल जाता है। रुमाल, पानी की बोतल या फिर किसी की कैप रह जाती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे अभी इतना पढ़ने से हमको एक बात तो समझ में आ गई, ये जो भरतू है ये क्या काम करता है? तो बच्चों को स्कूल पहुँचाने और फिर उनको मतलब स्कूल लेकर के जाता है, फिर स्कूल से घर लाने का काम ये करता है। जैसे हम लोग वैन में बैठ करके जाते हैं ना अपने स्कूल, ठीक है। आप में से कई सारे बच्चे होंगे जिनके स्कूल दूर दूर होते, तो वो क्या करते हैं? या तो बस से जाते हैं या फिर वैन से जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भरतू भी क्या करता था? बच्चों को स्कूल छोड़ा करता था। तो एक दिन क्या हुआ, सुनिएगा ध्यान से। तो आखिरी बच्चा भी रिक्शा से उतरकर चला गया, यानी भरतू जो था वो रिक्शा से मतलब रिक्शा में बच्चों को स्कूल से घर ला रहा था। तब वो घर जब उनको लेकर के आ रहा था तब सब बच्चे तो उतर चुके थे और जो आखिरी बच्चा था, लास्ट में जो बच्चा बचा हुआ था, वो भी रिक्शा से उतरा और फिर अपने घर पे वो चला गया। कौन चला गया? वो आखिरी बच्चा, ठीक है। तभी क्या होता है, भरतू की ड्यूटी भी खत्म हो गई थी, क्योंकि उसका एक ही काम था ना, वो बच्चों को स्कूल ले जाता था, स्कूल से घर लाता था। तो अब उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी क्योंकि सभी बच्चों को उसने घर पे पहुंचा दिया था, ठीक है। लेकिन अभी पूरी तरह उसकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई थी। क्या करना था सुनिएगा। साइकिल रिक्शा की सीट से उतरकर उसने पीछे झांका, ठीक है। एक बार देख लेना चाहिए ना, अगर कोई बच्चा रहा तो क्या करेगा वो? तो फिर वो साइकिल जो थी, साइकिल रिक्शा, उससे उतरा और फिर उसने पीछे झांका। तो क्या देखता है? अंदर एक किताब पड़ी हुई उसको दिखाई दी, ठीक है। अंदर का मतलब क्या? वो जो साइकिल रिक्शा थी ना, उसके पीछे एक केबिन जुड़ा हुआ था जिसमें बच्चे क्या करते थे? बैठा करते थे। वो एक्चुअल में कोई वैन नहीं था, ये इसका गाड़ी दूसरे तरीके का था, ठीक है। आगे साइकिल जैसा और पीछे कोई केबिन जुड़ा हुआ था जिसमें बच्चे बैठ करके स्कूल जाया करते थे, ठीक है। तो उसने क्या देखा? वो केबिन जुड़ा हुआ था, तो फिर उसने पीछे झांक करके देखा तो उसमें एक बुक पड़ी हुई थी। तो रोज ऐसा ही होता था, कभी कोई बच्चा अपने टिफिन भूल जाता था, कभी अपना पेन भूल जाता था, कभी रुमाल, पानी की बोतल, और आज तो कोई किताब ही भूल गया था, ठीक है। तो भरतू ने उसको उठाया और उलट पुलट कर उसको देखने लगा और बड़बड़ा भी रहा था कि ये क्या है, ठीक है। वैसे किताब है, उसको समझ में आ रहा होगा, लेकिन बड़बड़ाते हुए उसने उसको उठाया। और हर रोज ऐसा ही होता था कि कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ तो भूल करके उसमें चला ही जाता था, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आया। भरतू को क्या मिला है? एक किताब मिला है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए। जब भी किसी किताब को उठाता है तो मन में एक चिढ़ होती है अपने लिए, आखिर वह अनपढ़ क्यों रह गया? पढ़ लिख जाता तो आज रिक्शा खींचने की जगह कोई ढंग का काम करता, लेकिन अब इस सब को याद करने से क्या फायदा? सुनिएगा बच्चों यहाँ पर ध्यान से। अब वो जो भरतू है, भरतू की बात की जा रही है। जब भी वो किसी किताब को उठाता है ना, तब उसको अंदर से एक चिढ़ होती है। किस बात की चिढ़ होती है पता है आपको? क्योंकि देखो, हम जो काम को नहीं कर पाते हैं, ठीक है,
अब वो काम कोई और करता रहता है, या फिर वो काम जब हमको मतलब वो जब यादें आती है तो हमको एक चिढ़ होती है ना अपने लिए, अरे ये हम क्यों नहीं कर सके, ठीक है। तो वैसे ही भरतू पढ़ा लिखा नहीं था, तो जब भी वो बुक को उठाता था तो उसको अपने लिए बहुत चिढ़ आती थी, ठीक है, अंदर से बहुत बुरा लगता था। आखिर वह अनपढ़ जो रह गया था, क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, और जब भी बुक को उठाता तो उसको पढ़ने तो कुछ आता नहीं, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था, ठीक है। तो उसको अंदर से एक चिढ़ आती थी, ठीक है, और वही सोच रहा था कि अगर मैं आज पढ़ लिख जाता तो आज ये रिक्शा खींचने की नौबत नहीं आती, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा होता तो कुछ अच्छा काम कर रहा होता ना, रिक्शा थोड़े ना खींच रहा होता, ठीक है। ऐसा उसके मन में विचार आता है। लेकिन इन सबको याद करके भी क्या फ़ायदा, अब इसको लगता है कि उम्र तो जा चुकी है, पढ़ने की उम्र थी बचपन की, बचपन में तो पढ़ाई नहीं की, तो अभी ये बड़े हो गए हैं तो रिक्शा तो खींचना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, रिक्शा को ढाबे के बाहर खड़ा करके भरतू खाने बैठ गया। किताब अभी भी उसके हाथ में थी, तभी आवाज़ सुनाई दी, क्यों भरतू, स्कूल में दाखिला ले लिया क्या। देखो अभी जो भरतू है वो ढाबे की तरफ, मतलब ढाबा खाना खाने के लिए वो गया वहाँ पे, तो उसने क्या किया, रिक्शे को ढाबे के बाहर उसने खड़ा कर दिया और भरतू खाना खाने के लिए बैठ गया, और अभी भी उसके हाथ में वो किताब थी, ठीक है। तभी क्या होता है, तभी ना उसको आवाज़ एक सुनाई दी, कोई पीछे से, मतलब कोई तो उसको आवाज़ दे रहा था कि अरे भरतू, तूने स्कूल में एडमिशन करवा लिया क्या, स्कूल में दाखिला ले लिया क्या। तो भरतू ने चौंक करके देखा, उसका साथी रमन हंसता हुआ किताब की ओर इशारा कर रहा था। तब रमन ने सोचा, अरे ये भरतू ने सोचा, अरे ये किसने बोला। तो उसने जब मुड़ करके देखा तो रमन किताब की तरह इशारा करते हुए कर रहा था, मतलब बोल रहा था, है ना, उसकी तरफ इशारा कर रहा था, अरे तूने स्कूल में दाखिला ले लिया क्या, क्योंकि उसके हाथ में किताब थी। किताब किसके हाथ में होती है, जो बच्चे पढ़ते रहते हैं उनके हाथ में होती है ना। तो भरतू लजा गया, अब भरतू को थोड़ा सा शर्म आ गई, ठीक है, थोड़ा सा शर्मा गया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था ना। बोला, अरे जब पढ़ने की उम्र थी तब नहीं पढ़ा, तब नहीं पढ़ सका, तो अब क्या पढ़ूंगा। फिर वो कहता है कि अरे जब मेरी पढ़ने की उम्र थी तब तो मैं पढ़ा नहीं, अब क्या पढ़ूंगा, ठीक है, ऐसा भरतू बोलता है। फिर उसने बताया कि कोई बच्चा उसकी रिक्शा गाड़ी में किताब भूल गया। फिर उसने रमन को सारी बातें बता दी कि ये जो किताब है वो उसकी नहीं है, बल्कि कोई बच्चा जो है वो किताब भूल करके चला गया था उसकी गाड़ी में, तो वही उसके हाथ में है, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया। अभी भी किताब किसके पास है, तो भरतू के पास ही है। आगे देखिएगा, अब ये रमन कौन था उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भरतू, रमन तथा और 4 लोग एक किराए के कमरे में रहते थे। देखो बच्चों, भरतू, रमन और कौन, और 4 लोग थे जो एक किराए के घर में रहते थे। मतलब ये लोग शहर में आ गए थे अपना गांव छोड़ करके। जैसे लोग आते हैं ना अपने गांव को छोड़ करके शहर में आते हैं कमाने खाने के लिए, फिर यहाँ पे पैसे कमाते और फिर अपने गाँव में वो लोग भेजते हैं, ठीक है। तो ये चारों लोग, ये भरतू, रमन और भी 4 लोग एक साथ ही रहते थे एक कमरे में। सब अपने अपने गांव से रोजगार की तलाश में शहर आए थे, और सब लोग अपना अपना गांव छोड़ करके आए थे। सभी के परिवार गांव में हैं, और सभी के परिवार कहाँ पर थे, गांव में थे, ठीक है। वे उनको पैसे भेजते रहते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, उनको पैसे भेजते रहते हैं, है ना, क्योंकि परिवार है तो भाई उनको भी तो अगर जीना है तो पैसे चाहिए, तो ये लोग यहाँ पे कमाते थे और उनको पैसे भेज दिया करते थे। रमन साक्षर है। साक्षर मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा होना। तो रमन क्या है, थोड़ा पढ़ा लिखा है। भीम ऐप से वह सबके पैसे भेज दिया करता है। भीम ऐप आपको पता है ना, जिससे पैसे भेजा जाता है, तो वो क्या करता है, वो भीम ऐप से सबके पैसे भेज दिया करता है। कौन, रमन, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, ठीक है। बीच बीच में कुछ दिन के लिए घर वालों से मिलने गांव जाते हैं, और ये लोग बीच बीच में, जैसे शहर में कोई रहता है तो बीच बीच में वो अपने घर वालों से मिलने गांव भी जाते हैं ना, उसी प्रकार से ये लोग भी बीच बीच में गांव भी चले जाते हैं। भरतू स्कूल के बच्चों को लाता और ले जाता है। भरतू का तो यही काम है, स्कूल को बच्चों को स्कूल पहुंचाना, फिर स्कूल से घर पे लाना। उसके साथी सवारी ढोते हैं, और जो उसके साथी हैं वो लोग भी रिक्शा ही चलाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सवारी को ढोते हैं। जैसे ये स्कूल के बच्चों को लाता पहुंचाता है, और उसके जो दूसरे साथी हैं वो सवारी मतलब किसी को कहीं पे जाना है तो वो रिक्शे से पहुंचाते हैं ना। आप लोग भी जाते होंगे ना रिक्शा से कहीं, तो आप क्या हो गए, सवारी, ठीक है। तो वो लोग सवारी ढोते हैं। वे लोग भरतू की रिक्शा को चिड़िया खाना कहते हैं, पर भरतू ने उसका नाम रखा है गुलदस्ता। देखो वह भी जो उसके साथी है वो लोग चिढ़ाते हैं, क्या कहते हैं, भरतू के जो रिक्शा है उसको कहते हैं चिड़िया खाना, ठीक है। उसका नाम क्या रखा है, चिड़िया खाना, लेकिन भरतू ने उसका नाम क्या रखा है, गुलदस्ता, ठीक है। याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा। जो भरतू के साथी थे उसके गाड़ी को क्या कहा करते थे, तो चिड़िया खाना, लेकिन भरतू ने उसका नाम क्या रखा था, गुलदस्ता। याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं।
जब बच्चों को लेकर रिक्शा चलाता तो उसे सचमुच बहुत अच्छा लगता है। रह रहकर अपने गांव घर की याद आती है। कभी कभी लगता है जैसे उसका बेटा नन्हा भी दूसरे बच्चों के साथ बैठकर स्कूल जा रहा है। अब ये जो भरतू है, जब वो बच्चों को बिठा करके रिक्शा चलाता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, और रह रह करके उसको अपने गांव घर की याद आती है। और कभी कभी तो उसको ऐसा लगता है कि उसका जो बेटा नन्हा है, भरतू के बेटे का नाम क्या था, नन्हा, ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है कि जो उसका बेटा नन्हा है वो उन बच्चों के साथ रिक्शे में बैठ करके स्कूल जा रहा है। उसको कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। भरतू को अपने गाँव घर की बहुत याद आती है। भरतू सब बच्चों के चेहरे पहचानता है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि किताब किस बच्चे की थी। मतलब भरतू देखो, अभी रोज एक ही बच्चे को, मतलब उतने सारे बच्चे ही है ना, उनको ले जाएगा छोड़ेगा, तो बच्चों के चेहरे तो उसको याद थे, लेकिन वो किताब किसकी है वो उसको कैसे पता चलेगा, सही बात है ना। तो बच्चों के चेहरे तो याद थे, लेकिन उसकी ये किताब किसकी है वो बात उसको पता नहीं थी। वैसे किताब पर नाम लिखा था, पर भरतू को पढ़ना कहाँ आता था, है ना। वैसे किताब पे नाम तो लिखा हुआ था, लेकिन भरतू पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसको पढ़ना नहीं आता था। अब जब पढ़ना नहीं आता तो वो कैसे पता लगाए कि ये किताब किस बच्चे की है, ठीक है। तो अब क्या होता है सुनिएगा। उस रात भरतू ने सपने में देखा जैसे वो मैदान में बैठा है और उसके सामने एक लंबी चौड़ी किताब खुली पड़ी है। तभी एक आवाज कानों में आती है, लाओ मेरी किताब। फिर भरतू की नींद टूट गई। जागकर वो बहुत देर तक सपने के बारे में सोचता रहा। अब क्या हुआ, आज रात को जो मतलब उसी रात जो भरतू था उसने एक सपना देखा। सपने में क्या देखता है कि वो एक मैदान में बैठा हुआ है और सामने एक बड़ी सी किताब उसके सामने खुली हुई है, और वो क्या होता है, तभी एक आवाज़, ठीक है, कोई उसको आवाज़ देता है, उसके कानों में वो आवाज़ आती है और क्या कहती है, अरे लाओ मेरी किताब मुझे दे दो। तभी भरतू की नींद ऐसे टूट जाती है और वो उठ जाता है और कई घंटों तक वो सपने के बारे में ही सोचता रहता है। कौन, भरतू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सुबह अपनी, अब क्या हुआ, अब सुबह हो गई है, अब रात तो बीत चुकी है, रात को जो सपने में देखा बस वो देख लिया, अब सुबह हो चुकी है। तो सुबह क्या होता है, सुबह अपनी रिक्शा बाहर निकाली और बारी बारी से बच्चों को लेने गया। अब उसने सुबह सुबह रिक्शा निकालता है और बारी बारी से सभी बच्चों को लेने के लिए वो चल दिया, ठीक है, मतलब लेने लगा बारी बारी से, क्योंकि बच्चे अलग अलग जगह पर रहते होंगे ना, तो रिक्शे से वो जाता होगा, फिर इधर कोई बच्चा है तो उसको रखा, फिर वो उसके घर पे पहुंचा, ठीक है, ऐसे करके वो बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाता। तभी रमेश नामक बच्चे ने कहा, मेरी किताब। तभी एक बच्चा था जिसका नाम था रमेश, तभी उसने ऐसे बोला, अरे मेरी किताब, ठीक है। वह कुछ परेशान दिख रहा था क्योंकि उसी की किताब गुम हुई थी ना, तो वो थोड़ा परेशान था, किसी की भी किताब गुम जाएगी तो परेशान तो होंगे ही, ठीक है। तो वो कहता, अरे मेरी किताब, और वह परेशान था। तभी रमेश की जो माँ सरिता थी उन्होंने भी कहा, भरतू जरा ध्यान से देखना, रमेश की किताब नहीं मिल रही है। तभी उनकी माँ ने भी कहा, वो जो रमेश की माँ थी उन्होंने भरतू से कहा कि अरे भरतू जरा देखना तो मेरे बेटे की जो किताब है वो नहीं मिल रही है, ठीक है। तभी भरतू ने किताब उनकी ओर बढ़ा दी। तभी भरतू को तो पता चल गया कि ये किताब उसी की है, तो किताब उसने क्या किया, उनकी ओर बढ़ा दी कि ये लीजिए। तभी रमेश ने कहा, तुमने मेरी किताब फाड़ी तो नहीं। अब रमेश कह रहा है कि अरे तुमने मेरी किताब फाड़ी तो नहीं, किताब फाड़ना तो बुरी बात है। तो सुन करके भरतू को हंसी आ गई है ना, क्योंकि छोटे बच्चों को उनकी माँ सिखाती रहती है कि बच्चे किताब नहीं फाड़ते, किताब फाड़ना बुरी बात है। तो वही बात वो दोहरा रहा है कि अरे तुमने मेरी किताब तो नहीं फाड़ी ना, किताब फाड़ना अच्छी बात नहीं है, ये तो गंदी बात है, ठीक है। तो यह सुन करके भरतू हंस पड़ा और उसने कहा, नहीं भैया, मैंने तुम्हारी किताब खूब ध्यान से रखी थी, नहीं फाड़ा है इसको, एकदम ठीक है, ये लो देख लो, ठीक है। तभी जो रमेश की माँ थी सरिता देवी, वो भी हंस पड़ी और उन्होंने कहा कि भरतू, जो बात मैं इसे समझाती रहती हूँ, यानी जो बात मैं इसको हमेशा समझाती हूँ वही आज वो तुमको समझा रहा है, ठीक है, इसकी बात का तुम बुरा नहीं मानना, ओके। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो रमेश को उसकी किताब मिल चुकी है, ठीक है। तो वो किताब किसकी थी, रमेश की थी। सारा दिन भरतू उसी किताब के बारे में सोचता रहा। दोपहर में रमेश को उसके घर के बाहर छोड़ते हुए भरतू ने कहा, क्यों भैया, जो तुम पढ़ते हो मुझे भी पढ़ा दो, मैं क्या टीचर हूँ जो तुम्हें पढ़ाऊँ। रमेश बोला, मेरे टीचर बन जाओ न रमेश भैया, जो फीस मांगोगे दूंगा। भरतू ने हंसकर कहा, ठीक है, कल पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाओगे, ये भी पढ़ाऊंगा, कहकर रमेश माँ के साथ घर में चला गया। भरतू मुस्काया तो सरिता देवी भी हंस पड़ी। देखो बच्चों क्या होता है, अब जो सारा दिन ये जो भरतू था सारा दिन उसी किताब के बारे में सोचता रहा, और फिर जब वो रमेश को घर पे छोड़ रहा था तो उसने रमेश से क्या बोला, भरतू ने रमेश से बोला कि क्यों भैया, क्या जो तुम पढ़ते हो क्या तुम मुझे भी पढ़ा दिया करोगे।
तो रमेश क्या कहता है, अरे मैं कोई टीचर हूँ जो तुमको पढ़ाऊँ, ठीक है। तो जो ये भरतू था उसने क्या कहा, अरे तुम मेरे टीचर बन जाओ ना भैया, रमेश भैया प्लीज़ मुझे तुम पढ़ा दो, ठीक है। भरतू ने ऐसा हंस करके कहा। तो रमेश ने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं कल से पढ़ाऊँगा। तो भरतू ने पूछा क्या पढ़ाओगे, तो उसने क्या बोला, रमेश ने क्या बोला, ए भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। और यह कह करके रमेश अपनी माँ के साथ घर में चला गया और भरतू मुस्कुराया और सरिता देवी भी हंस पड़ी, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अभी आगे देखते क्या होता है। अगले दिन रमेश ने भरतू से कहा, भरतू भैया आज मैं तुम्हारे लिए ए और बी लाया हूँ। और उसने बस्ते से निकालकर एक सेब और गेंद भरतू के हाथ में थमा दी। भरतू कुछ पूछता है इससे पहले रमेश ने कहा, देखो ए से एप्पल, बी से बॉल। देखो क्या होता है, अब रमेश तो तैयार हो चुका है भरतू को पढ़ाने के लिए। तो उसने क्या बोला, अगले दिन रमेश ने भरतू से कहा कि भरतू भैया आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ए और बी लाया हूँ, ठीक है। तो और फिर उसने बस्ते से निकाला सेब और बॉल, उसको दे दिया, ठीक है। अभी भरतू कुछ पूछता कि ये सब क्या है, तभी से उसने बोल दिया कि ए से एप्पल और बी से क्या लाया था, बॉल लाया था ना, बी से बॉल, ठीक है, मतलब वो गेंद, ओके। ए से एप्पल, बी से गेंद, मतलब बी से बॉल, बॉल यानी क्या होता है गेंद, ठीक है। तो उसने दे दिया ए और बी, उसको दे दिया, किसको दिया, तो भरतू को दिया। किसने दिया, रमेश ने दिया, ठीक है। भरतू ने कहा, रमेश भैया क्या रोज ऐसे ही पढ़ाओगे। तो भरतू पूछता है कि रमेश भैया क्या आप मुझे रोज ऐसे ही पढ़ाओगे, ऐसे सामान दे दे करके। तो रमेश क्या कहता है, रमेश ने कहा हाँ, और माँ के साथ घर में दौड़ गया, ठीक है। तो फिर रमेश ने क्या बोला, हाँ, और फिर ऐसा कह करके वो माँ के साथ घर में दौड़ गया, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इतना तो समझ में आया होगा आपको। अब देखिए, भरतू सेब और गेंद को हाथ में लिए खड़ा रह गया। उसने सोचा कल दोनों चीजें वापस कर देगा। उस रात देर तक ए और बी से खेलते रहे भरतू और उसके साथी। उनके बीच देर तक गेंद और सेब इधर से उधर उछलते रहे। कमरे में हंसी गूंजती रही। शायद इससे पहले ये लोग इतना कभी नहीं हंसे थे। भरतू के साथी पूछते रहे, भरतू कल मास्टर जी से क्या पढ़ेगा। देखो बच्चों, अब क्या होता है, जो भरतू था अब तो वो अपने घर पे चला गया, रमेश भी चला गया और वो उसी के बारे में सोचता रहा। वो ए बी के बारे में खूब अच्छे से उसने उसको पढ़ भी लिया। और जो उसके साथी थे, भरतू के साथी, वो ए और बी यानी कि बॉल और सेब के साथ रात भर खेलते रहे और खूब हंसते रहे, ठीक है। और शायद ही इससे पहले उन्होंने कभी इतना हंसा होगा, ठीक है। वो बहुत हंस रहे थे, बहुत मस्ती नहीं बोलूँगी, मतलब वो लोग हंस रहे थे, मज़े कर रहे थे, ठीक है, वैसे खेल रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था और रात भर यही चला, ठीक है। फिर जो भरतू के साथी थे ना, वो उससे पूछते कि क्यों भरतू कल क्या पढ़ेगा, मास्टर जी कल तुझे क्या सिखाएंगे, ठीक है। ऐसा वो लोग सवाल पूछ रहे थे। ऐसे होते हैं ना दोस्त लोग जो चिढ़ाते रहते हैं, हाँ हाँ कल क्या होगा, तो वैसे वो लोग पूछ रहे थे। अब अगले सुबह रमेश के घर के बाहर पहुंचकर भरतू ने रिक्शा की घंटी बजाई। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिला। फिर रमेश की माँ सरिता देवी बाहर निकल कर आई। उन्होंने कहा रमेश आज स्कूल नहीं जाएगा, उसे रात से बुखार आ रहा है। अब क्या हुआ, अब अगली सुबह हुई तो जो रमेश था जो भरतू था वो रमेश के घर के बाहर गया उसको लेने के लिए और उसने जाकर के रिक्शे की घंटी बजाई, ठीक है। पर इस बार क्या हुआ, जो रमेश था वो घर से बाहर नहीं निकला, ठीक है। कोई जवाब नहीं आया घर में से, क्योंकि हर बार तो आ जाता था, इस बार नहीं आया। तभी जो सरिता जी थी, मतलब रमेश की माँ, वो बाहर आती है और कहती हैं कि आज रमेश स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि कल रात से उसको क्या आ रहा है, उसे रात से क्या आ रहा है, बुखार आ रहा है, इसीलिए वो आज स्कूल में नहीं जाएगा, ठीक है। सुनकर भरतू को झटका सा लगा। वह बाकी बच्चों को स्कूल पहुंचाने चला गया। उस दोपहर वह गुमसुम रहा, ठीक से खाना भी नहीं खाया भरतू ने। रमन बार बार पूछता रहा, भरतू क्या बात है, पर भरतू ने कुछ भी नहीं कहा। देखो बच्चों क्या होता है, अब यह जब बात उसने सुनी, क्योंकि वो कितना एक्साइटेड था ना कि अब वो पढ़ेगा, उसको मास्टर जी मिल गए थे, लेकिन मास्टर जी तो बीमार पड़ गए, ठीक है। तो भरतू को एक झटका सा लगा कि अरे रमेश बीमार हो गया, ठीक है, अब मुझे कौन पढ़ाएगा। अब वो बाकी बच्चों को, क्योंकि बाकी बच्चे वही नहीं जाएगा, फिर बाकी बच्चे तो स्कूल जाएंगे ना, तो सभी बच्चों को उसने क्या किया, स्कूल में पहुंचाया। और उस दोपहर वो गुमसुम सा रहा, यानी चुप सा रहा। उसके जो साथी थे उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। उसके साथी मतलब जो रमन था वो बार बार पूछता रहा कि भरतू क्या हुआ, बताना, लेकिन फिर भी भरतू ने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद
सुबह को रमेश के दरवाजे पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई तो रमेश की माँ बाहर आई। भरतू, रमेश की तबीयत आज भी ठीक नहीं है, शायद 1-2 दिन और वह स्कूल न जा सकेगा। फिर से क्या होता है, अगली सुबह जो भरतू था उसने रमेश के घर पे वो पहुंचा और जाकर के उसने घंटी बजाई रिक्शे की। तो फिर से उसकी माँ आती है और कहती है कि जो मेरा बेटा है मतलब रमेश, वो आज भी स्कूल नहीं जा पाएगा क्योंकि आज भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है और शायद से वो 1-2 दिन तक ऐसे ही मतलब स्कूल जाएगा ही नहीं, 1-2 दिनों तक शायद से वो स्कूल जाए ही ना, क्योंकि जब वो ठीक हो जाएगा तभी तो जाएगा ना, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है। भरतू के हाथ में ए और बी यानी सेब और गेंद थे। उसने सरिता देवी से कहा, ये दोनों मेरे मास्टर जी को दे देना। मैडम जी, अब तो मुझे पढ़ाएंगे नहीं। अब जो भरतू था उसने क्या बोला, उसके हाथ में ए और बी थे यानी कि सेब और गेंद थे, तो उसने ना सरिता देवी जी को दे दिया और कहा कि ये लीजिए, ये दोनों चीज़ें आप मेरे मास्टर जी को यानी कि रमेश को दे दीजिएगा, क्योंकि अब तो वो मुझे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अब तो वो बीमार हो गए ना। तो सरिता देवी, सुनिएगा, सरिता देवी आश्चर्य से मुरझाए सेब और गेंद को देखती रही। फिर भरतू ने उन्हें सब बताया तो उनके चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई, लेकिन भरतू हंस न सका। उसने स्कूल वाली रिक्शा आगे बढ़ा दी। देखो बच्चों क्या होता है, अब सरिता देवी आश्चर्य से, क्योंकि सरिता देवी को कुछ खबर ही नहीं कि ए भी उसने दिया है, ठीक है, तो सरिता देवी सोच रही है मुझे क्या दे रहा है। तभी भरतू ने सारी बात बताई कि वो रमेश ने उसको दिया था क्योंकि वो उसको पढ़ा रहा था, अभी वो उसका टीचर है, ठीक है। तो जब सरिता देवी को ये बात पता चली तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई, लेकिन भरतू नहीं हंस सका क्योंकि वो दुखी था कि अब वो नहीं पढ़ पाएगा, उसके मास्टर जी तो बीमार हो गए थे, ठीक है। तो भरतू हंस ना सका, उसने स्कूल की जो रिक्शा थी उसको चुपचाप से आगे बढ़ा दी। उस दोपहर भरतू ढाबे पर नहीं आया, वह रमेश के घर के बाहर जा खड़ा हुआ। आसपास कोई न था। वह कुछ देर तक धूप में खड़ा रहा, फिर झिझकते हुए दरवाजे पर लगी घंटी बजा दी। देखो बच्चों अभी क्या हुआ, एक दिन, ठीक है, उस दोपहर जैसे खाना खाने के लिए जाया करता था ना भरतू ढाबे पे, तो उस दिन वो जो भरतू था वो ढाबे पे नहीं गया और वो रमेश के घर के बाहर जा करके रिक्शा वहीं पे खड़ा करके धूप में ही खड़ा रहा और फिर कुछ देर तक तो वो सोचता रहा। फिर झिझकते हुए, मतलब कोई भी नया घर है उसके घर पे जा करके हम ऐसे ही बिना मतलब का ऐसे खटखटाएंगे, घंटी बजाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, और वो भी इतना बड़ा आदमी, ठीक है, भरतू बड़ा ही था और रमेश छोटा सा था, ठीक है। तो वो जा करके ऐसे मतलब उसने झिझकते हुए घंटी बजाई, जो दरवाजे पे लगी हुई घंटी थी उसको बजाई। अब फिर क्या होता है सुनिएगा, कुछ पल तो ऐसे ही बीत गए, उसे दोबारा घंटी बजाना ठीक न लगा। न जाने रमेश की माँ क्या सोचने लगे। उसका मन रमेश से मिलना चाहता था पर संकोच भी था, वह वापस मुड़ने लगा। तभी दरवाजा जरा सा खोलकर सरिता ने बाहर झाँक कर देखा। भरतू को देखकर वह चौंक पड़ी। उन्होंने कहा, भरतू तुम इस समय कैसे, क्या चाहिए? देखो क्या हुआ, तो वो अभी देखो उसने एक बार घंटी बजाई, अंदर से कुछ भी जवाब नहीं आया, तो उसने फिर दोबारा से घंटी बजाना ठीक नहीं समझा। वो सोच रहा था कि जो भरतू की माँ है वो क्या सोचेंगी कि ये अभी दोपहर में क्या करने के लिए आया है, ठीक है। तो अभी वो घंटी नहीं बजाया और वो पीछे मुड़ गया, जाने लगा, ठीक है। तभी उसकी जो माँ थी, रमेश की माँ, वो धीरे से दरवाजा खोल करके देखती है कि भरतू, वो चौंक गए और उन्होंने भरतू से पूछा, अरे भरतू तुम इस समय क्या हुआ, कैसे आना हुआ, क्या चाहिए तुमको? तो भरतू क्या हुआ, सक पका सा गया, मतलब थोड़ा सा हिचकिचाया, है ना, और हकलाता सा बोला, जैसे अचानक से कोई आपको जैसे कोई चोरी पकड़ ले तो कैसे हम लोग डर जाते हैं, उसी तरीके से जो भरतू था वो थोड़ा सक पका गया और हकलाता हुआ बोलता है, जी मैंने सोचा अपने मास्टर जी को देख लूं, उनकी तबीयत कैसी है। क्या बोल रहा है, मैंने सोचा कि जो मेरे मास्टर जी है, इसके मास्टर कौन है, भरतू के मास्टर कौन है, तो रमेश, ठीक है। तो उसने बोला कि मुझे लगा कि मैं थोड़ा क्या करूं, अपने मास्टर जी को देख लूं, उनकी तबीयत कैसी है। मास्टर जी शब्द पर सरिता देवी हंस पड़ी और जब मास्टर जी शब्द उन्होंने सुना तब सरिता देवी को हंसी आ गई, वो हंस पड़ी, ठीक है। उन्होंने कहा, भरतू तुम्हारे मास्टर जी की तबीयत अब ठीक है, आओ अंदर आ जाओ, धूप में क्यों खड़े हो। सरिता देवी अब कहती है कि भरतू तुम्हारे जो मास्टर जी हैं उनकी तबीयत अब ठीक है, चलो आओ अंदर आ जाओ, धूप में क्यों खड़े हो, ठीक है, ऐसा माता जी ने बोला, यानी सरिता देवी जी ने बोला, ठीक है। यह कहकर उन्होंने दरवाजा पूरा खोल दिया और क्या कहने के बाद, अभी तक तो वो दरवाजे पे धीरे धीरे झाँक रही थी, अब उन्होंने पूरा दरवाजा खोल दिया। भरतू को
लग रहा था इस समय आना शायद ठीक नहीं रहा, पर अब वापस नहीं लौटा जा सकता। वह झिझकते कदमों से अंदर घुस गया। आओ भरतू, यहाँ आओ, कहते हुए सरिता देवी ने एक कमरे में आने का इशारा किया। देखो बच्चों क्या होता है, अब जो भरतू था उसको अंदर से मतलब ऐसा लग रहा था कि अरे इस टाइम पे मुझे नहीं आना चाहिए था, ये वो भी दोपहर के टाइम पे, ठीक है। तो वो थोड़ा झिझकते हुए अंदर घुसा, ठीक है। किसी भी नए घर में हम लोग घुसेंगे तो कैसा झिझक, मतलब थोड़ी तो ऐसा मतलब थोड़ा ऐसा लगता है ना, तो उसी तरीके से वो भी उसको झिझकती, फिर भी वो अंदर गया। तो भरतू, जो रमेश की माँ थी, उन्होंने भरतू को बोला कि अरे भरतू इधर आ जाओ, इस कमरे में, एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने भरतू को बुलाया, ठीक है। भरतू क्या कहता है, भरतू ने कहा मैडम जी अब आपने बता दिया ना कि हमारे मास्टर जी ठीक है, अब बस अब जाता हूँ, आप तकलीफ ना करें। तो अब भरतू क्या कहता है कि भरतू कहता है माता जी से कि मैडम जी आपने बता दिया ना कि मास्टर जी की तबीयत ठीक है, अब हो गया, मैं चाहता हूँ अभी, ठीक है। क्योंकि भरतू को थोड़ा सा ऐसा मतलब झिझक लग रही थी कि कैसे हम चले जाएं मिलने के लिए, ठीक है, आप तकलीफ ना करें, ऐसा भरतू ने सरिता देवी से कहा। तो सरिता देवी कहती है अरे नहीं नहीं, तकलीफ कैसे, तुम अपने मास्टर जी से मिलने आए हो तो क्या बिना मिले चले जाओगे, आ जाओ, इतना घबरा क्यों रहे हो। तभी सरिता देवी जी बड़ी अच्छी थी, उन्होंने बोला नहीं नहीं, तकलीफ इसमें किस बात की है, तुम अपने मास्टर जी से मिलने आए हो ना, तो चलो, बिना मास्टर जी से मिले तुमको कैसे भेज सकती हो, चलो आओ मास्टर जी से मिल करके ही जाना, तुम इतना डरो मत, घबराओ मत, ठीक है। तो अब पहुंच गया है भरतू अपने मास्टर जी के पास। वो जाकर के मास्टर जी से पूछता है कैसे हो मास्टर जी। कहते हुए भरतू हंस पड़ा। उसने देखा सेब और गेंद पलंग पर रमेश के पास रखे थे। मैं ठीक हूँ, रमेश ने कहा। फिर बोला तुमने ये भी माँ को लौटा दिए, कैसे पढ़ोगे, लो ले जाओ और ध्यान से याद करो, तभी तो आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें। देखो क्या होता है, जो अभी भरतू था वो पहुंच गया अपने मास्टर जी के पास। उसने जाकर के बोला मास्टर जी अब आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है। वो हंस भी पड़ा और उसने पूछा, उसने देखा, क्या देखता है कि सेब और गेंद जो थे वो पलंग पर उधर ही रमेश के पास पड़े हुए थे। तो रमेश ने तो बोला कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने ये जो ए और बी है ये माँ को क्यों दे दिए, ऐसे पढ़ाई होती है क्या, ये तुमको ले जाओ और इसको अच्छे से पहले पढ़ो, सब अच्छे से याद करो, अगर तुम इसको ही नहीं याद करोगे तो मैं आगे कैसे पढ़ाऊँगा, है ना। तो भरतू खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। अब जो भरतू था अभी तक तो वो खड़ा था, तो उसने, उनकी जो माँ थी सरिता, उन्होंने बोला कि भरतू अरे तुम खड़े क्यों हो, बैठ तो जाओ, ऐसा सरिता देवी ने कहा। उनके हाथ में पानी का गिलास और प्लेट में कुछ नाश्ता था, ठीक है। मतलब सुनो क्या होता है, सुनना। भरतू कमरे में गया, मास्टर जी से मिला, बातें हुई, और फिर मास्टर जी यानी कि रमेश ने बोला कि ये ले जाओ, ये भी तुमने माँ को क्यों लौटा दिया। और माँ जो गई थी उसके लिए पानी उनी लेने के लिए चली गई थी। तो अब पानी उनी लेकर के आती और कहती है अरे भरतू तुम खड़े क्यों हो, बैठो। और उनके हाथ में क्या था, एक गिलास पानी का गिलास और प्लेट में कुछ भी नाश्ता था। जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम उसको कुछ भी खाने के लिए देते हैं ना, ऐसे थोड़ा ना उसको हम लोग बस ऐसे बिठा करके रखते। कोई भी हमारे घर में, देखो हमारी परंपरा कितनी अच्छी है ना, देखो कोई भी हमारे घर में आता है हम उसको पानी देते हैं, कुछ खाने के लिए मीठा देते हैं, ठीक है, बिस्किट देंगे, ये क्या कहते हैं इसको, मतलब कुछ भी मीठा चीज़ हम देंगे, गुड़ वगैरह दे देते हैं, समझ में आ रहा है आपको। वही तो क्या हुआ, भरतू जमीन पर ही बैठ गया। सरिता ने कहा वहाँ जमीन पर नहीं, कुर्सी पर आराम से बैठो। तो अब जो भरतू था वो थोड़ा सा झिझक रहा था ना, तो वो जमीन पे ही बैठ गया जब माँ ने बोला बैठने के लिए। तो और फिर तभी उसको जब जमीन पे बैठते हुए देखा सरिता जी ने, तो बोला अरे भरतू तुम जमीन पर क्यों बैठ रहे हो, कुर्सी पर बैठो। तो भरतू कहता है जी मैं यही ठीक हूँ, भरतू ने कहा और उठ खड़ा हुआ। फिर जो भरतू था वो वो उठ करके खड़ा हो गया और कहता है जी मैं यहीं पे ठीक हूँ, कुर्सी पे बैठने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। उसने कुछ खाया नहीं और उसने कुछ खाया भी नहीं। मास्टर जी जल्दी ठीक हो जाओ, फिर आगे पढ़ाना, कहकर सेब और गेंद रमेश के हाथ से ले ली और बाहर निकल आया। अब जो भरतू था उसने अपने मास्टर जी से बोला, रमेश से बोला कि मास्टर जी जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम आगे पढ़ाना। और यह कह करके उसके हाथ से गेंद और जो बॉल थी उसको ले लिया, और फिर वो बॉल और वो जो सेब था, ठीक है, उसको भरतू ने ले लिया और फिर बाहर निकल आया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया। हाँ जी, हाँ एक पेज और बचा हुआ है, इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका ये जो पार्ट है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भरतू के पास क्या है बताइए, सेब है और वो गेंद है। ठीक है, ये भी अभी भी वो सीख रहा है। चलिए, अभी मास्टर जी ठीक नहीं हुए लेकिन मास्टर जी ठीक हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। रमेश की तबीयत ठीक देखकर उसका मन खुश हो गया था। एक बार मन में आया था कि हौले से रमेश का सिर सहला दे, पर हिम्मत न हुई।
बाहर निकलते हुए सरिता देवी की आवाज़ सुनाई दी, भरतू कल रमेश को लेने आ जाना, अब इसकी तबीयत ठीक है। देखो बच्चों क्या होता है, जब भरतू बाहर निकल आया तो रमेश की उसने तबीयत ठीक होते हुए देखी तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ अब जो मेरे मास्टर जी वो ठीक हो रहे हैं, ठीक है। और एक बार तो उसके मन में आया था कि वो धीरे से क्या करे, रमेश के सिर पे ऐसे हाथ फेर दे, लेकिन फिर वो झिझक रहा था, थोड़ा सा उसको अटपटा लग रहा था, ठीक है। तो लेकिन उसको वो सहलाने की हिम्मत नहीं हुई थी। तभी बाहर निकलते हुए जो सरिता देवी जी थी उन्होंने अंदर से आवाज़ दी कि भरतू कल रमेश को ले जाने के लिए आ जाना, अब इसकी तबीयत क्या है, ठीक है, अब ये बिल्कुल भी ठीक है, ठीक है। अब अगली सुबह क्या होता है देखो, अगली सुबह रमेश माँ के साथ घर से बाहर खड़ा मिला। भरतू से नजरें मिलते ही रमेश और उसकी माँ मुस्कुरा दिए, भरतू भी हंस दिया। अब क्या होता है बच्चों, अब जो रमेश था वो तैयार होकर के माँ के साथ खड़ा था, तो अगली सुबह रमेश माँ के साथ उधर खड़ा हुआ था और जब भरतू आया तो भरतू ने जब उनकी तरफ देखा, मतलब रमेश की तरफ और उसकी माँ की तरफ, तो वो दोनों मुस्कुरा दिए और भरतू भी हंस पड़ा, ठीक है। दोपहर को रमेश को घर छोड़ने आया तो सरिता देवी ने कहा, भरतू शाम को 5 बजे आ जाना, आ सकोगे, बहुत काम तो नहीं रहता। अब दोपहर को जब भरतू रमेश को छोड़ने के लिए आया तभी रमेश की माँ ने कहा कि भरतू तुम है ना शाम को आज 5 बजे आ जाना, आ जाओगे ना, तुम्हें ज़्यादा काम तो नहीं रहता 5 बजे, ठीक है। ऐसे जो माँ है वो पूछ रही है, यानी सरिता देवी जी पूछ रही हैं। तो भरतू कहता है कि जी आ जाऊंगा, भरतू ने कहा और ढाबे पर जा बैठा। उसने बोला हाँ हाँ जरूर आऊंगा, और फिर ढाबे पर वो जा करके बैठ गया। मन उसका बहुत प्रसन्न था, वो अंदर से बहुत खुश था। प्रसन्न मतलब क्या होता है, खुश होना, ठीक है। रमन ने पुकारा, क्यों भरतू पढ़ाई कैसे चल रही है। तभी रमन ने ऐसा पूछा कि क्यों भरतू पढ़ाई तुम्हारी कैसे चल रही है। तो भरतू क्या कहता है, बहुत बढ़िया, भरतू ने कहा और हंस दिया। अब जो भरतू था वो तो बड़ा ही खुश था, है ना, क्योंकि उसके मास्टर जी भी ठीक हो गए थे। तो उसने बोला हाँ हाँ बहुत बढ़िया चल रही है, और वो हंस दिया। भरतू 5 बजे रमेश के घर के बाहर पहुंच गया। कुछ देर बिना घंटी बजाए सोच में डूबा खड़ा रहा। मन में कुछ डर था, न जाने रमेश की माँ ने क्यों बुलाया है। अब क्या होता है, जो भरतू था वो 5 बजे रमेश के घर के बाहर पहुंच गया और चुपचाप से जाकर के वहाँ पे खड़ा हो गया और घंटी भी नहीं बजा रहा था। वो चुपचाप से सोच रहा था, क्या सोच रहा था कि अरे पता नहीं क्यों रमेश की माँ ने बुलाया है, किस काम से बुलाया है, ठीक है। कुछ देर बाद उसने घंटी बजाई दी और फिर कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके घंटी बजा दी। दरवाजा रमेश ने खोला, उसे देखते ही हंस पड़ा, बोला आओ भरतू आओ अंदर चलो। कहकर रमेश ने भरतू को हाथ पकड़ लिया और उसी कमरे में ले गया। देखो क्या होता है, अब इस बार दरवाजा किसने खोला, तो रमेश ने खोला, ठीक है। और उसने जब भरतू को देखा तो कहता है अरे भरतू चलो चलो अंदर आओ, और वो उसी कमरे में लेकर के गया। वो पहली बार जिस कमरे में लेकर के गए थे उसी कमरे में रमेश भरतू को लेकर के जाता है। उसके बाद क्या होगा बच्चों सुनिएगा। सरिता देवी कुर्सी पर बैठी थी। उन्होंने कहा भरतू यहाँ बैठो, रमेश बता रहा था कि तुम पढ़ना चाहते हो, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। भरतू लजा गया, बोला मैडम जी यह तो मैंने यूं ही मजाक में कह दिया था, भला अब क्या पढ़ूंगा। हाँ गांव के स्कूल में मेरा बेटा नन्हा जरूर पढ़ता है। अब जो भरतू था, ठीक है, सरिता देवी कुर्सी पर बैठी थी, अब वो भरतू से कह रही थी कि भरतू यहाँ पर तुम बैठो, ठीक है। और वो आगे बोल रही है कि रमेश बता रहा था कि तुम पढ़ना चाहते हो। तो भरतू थोड़ा सा लजा गया, थोड़ा शर्मा गया और कहता है कि अरे मैडम जी अब क्या पढ़ना, पढ़ने की उम्र ये थोड़े ना है। हाँ मेरा जो बेटा है नन्हा वो जरूर गांव के स्कूल में पढ़ता है, लेकिन अभी मेरी पढ़ने की उम्र क्या, अब मैं क्या पढ़ूंगा, मैंने तो यूं ही मजाक में इससे बोल दिया था। तभी आगे सरिता देवी जी कहती है भरतू तुम्हारे घर में कौन कौन है। सरिता देवी ने पूछा, सरिता देवी पूछ रही है कि तुम्हारे घर में मतलब गाँव में कौन कौन है। तो भरतू ने उन्हें अपने गांव घर की बातें बताने लगा। अब जो भरतू था उन्हें अपने गांव घर की सारी बातें बताने लगा, कौन कौन है, क्या क्या करते हैं, न जाने क्या क्या बता गया। और फिर एकाएक रुक गया और एक ही बार वो खो गया बताने में। सब कुछ बताने लगा, मेरे घर में माँ है, पिताजी है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, स्कूल जाता है, ठीक है, सब कुछ बताने लगा। और फिर एकाएक वो चुप हो गया, क्योंकि किसी भी अनजान व्यक्ति से हम इतनी सारी बातें कैसे कर सकते हैं ना। तो वो एकाएक से चुप हो गया, बोला और फिर कहता है माफ़ करना मैडम जी, मैं तो यूं ही कह रहा था, भला ये भी कोई बताने की बातें हैं। अब ये बोल रहा है, जब उसको याद आया अरे मैं ये तो सरिता देवी से बात कर रहा हूँ ना, तो कहता है अरे मैडम जी माफ़ कर देना, ये भी कोई भला बताने की बातें हैं, ठीक है।
तो सरिता जी कहती हैं, अरे नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। और बताओ, असल में मैं तो कभी गांव गई नहीं, वहाँ लोग कैसे रहते, क्या करते, केवल किताबों से पता चलता है या फिल्मों से। अब जो माँ है सरिता, उनको थोड़ा भी ऐसा उबन नहीं हो रही थी उसकी बातें सुन करके। वो कहती है कि अरे नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारी बातें सुन करके बहुत अच्छा लगा। और बताओ क्या क्या है गाँव में, क्योंकि गांव तो हमने कभी देखा नहीं, हम तो शहर में ही रहते हैं, बस किताबों में पढ़ा है कि गांव कैसा होता है और फिल्मों में देखा है। अभी तुम्हारे मुंह से तो पहली बार सुन रही हूँ, इसीलिए तुम मुझे बताओ, ठीक है। तो भरतू उठने को हुआ पर सरिता देवी ने रोक लिया। अब जो भरतू था वो उठने के लिए हुआ, मतलब अब उसने सोचा कि चलो मैं घर पे जाता हूँ, लेकिन सरिता देवी ने उसको क्या किया, वहीं पे रोक लिया, ठीक है। बोला, मैंने जिस बात के लिए बुलाया था, बोली, कहती हैं कि मैंने जिस बात के लिए बुलाया था वह तो अभी कही नहीं। तुम पढ़ना चाहते हो, सुनकर मुझे अच्छा लगा। रमेश के पापा को भी पसंद आई यह बात। सरिता देवी बोल रही हैं कि मैंने तुमको जिस काम के लिए बुलाया था वो तो मैंने तुमसे बोला ही नहीं, तुम पढ़ना चाहते हो ना। तो मुझे ये जान करके बहुत अच्छा लगा, और रमेश के जो पिताजी हैं उन्होंने भी जब ये बात सुनी तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो अब वो भरतू कहता है कि मैडम जी, वह तो मैंने ऐसे ही हंसी में कह दी थी। भरतू ने संकोच से कहा। फिर भरतू थोड़ा संकोचाते हुए कहता है कि वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोला था, सचमुच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो माँ कहती है, अरे नहीं, इसमें संकोच कैसा, अगर तुम चाहो तो शाम को 5 बजे रोज आ सकते हो, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। शादी से पहले मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी, अब भी मन करता है कोई ऐसा काम करने का। अब जो माँ है वो कहती है, अरे नहीं नहीं, इसमें संकोच की क्या बात है, अगर तुम्हें सचमुच में पढ़ना है तो तुम रोज 5 बजे मेरे घर पर आ जाया करना, मैं तुमको पढ़ाया करूंगी। शादी से पहले भी मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी, बहुत मन करता है मुझे फिर से पढ़ाने का, ठीक है, इसीलिए तुम आ जाया करना, ऐसा भरतू की रमेश की माँ ने कहा। पर भरतू तो बड़ा है माँ, रमेश ने कहा। अब जब वहाँ पे रमेश भी था ना, जब वो इनकी बातें सुना उसने, तो वो कहता है, अरे माँ, पर भरतू तो बड़ा है ना, तो पहले बच्चों को पढ़ाती थी, अब बड़ों को पढ़ाऊंगी। तब माँ कहती है, पहले मैं बच्चों को, क्योंकि अभी अभी माँ ने बोला था ना पहले मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो रमेश ने कहा, पर भरतू तो बड़ा है, इसको कैसे पढ़ाओगे। तो माँ कहती हैं कि पहले मैं बच्चों को पढ़ाती थी, अब बड़ों को पढ़ाऊंगी। भरतू से ही शुरू होगा मेरा यह स्कूल, ठीक है। तो अब भरतू ने पूछा कि तो क्या मुझे आप सचमुच में पढ़ाएंगे। अब ये पूछ रहा है, हाँ, तो क्या आप मुझे सचमुच में पढ़ाएंगी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और उसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रमेश की माँ उसको पढ़ाएंगी, कोई उसको पढ़ाने वाला टीचर मिल चुका है, ठीक है। तो आगे देखिएगा, हाँ भरतू, मैं सच कह रही हूँ, जिस दिन मुझे कोई काम नहीं होगा तो मैं तुम्हें बता दिया करूंगी। जब तुम रमेश को छोड़ने आओगे उस दिन तुम पढ़ने आ जाना, ठीक है। तो माँ कहती हैं कि माँ क्या कहती हैं कि हाँ भरतू, मैं सचमुच में तुम्हें पढ़ाऊंगी और सच्ची बात बोल रही हूँ, जिस दिन मुझे काम नहीं रहेगा मैं तुमको बता दिया करूंगी और तुम उस दिन पढ़ने के लिए आ जाना। बाहर निकलने से पहले रमेश के सिर पर हाथ रखने से खुद को रोक नहीं पाया भरतू। ऐसा करते समय उसकी आंखें भीग गई। अब उसके बाद वो बाहर निकल रहा था, लेकिन बाहर निकलने से पहले उस दिन उसका मन किया था ना इसके सिर पे हाथ फेरूं, रमेश के सिर पे, तो अब की बार तो उसने हाथ फेर ही दिया, रमेश के सिर पे हाथ फेरा और फिर वो बाहर निकल गया और उसकी आंखें भी क्या हुई थी, भीगी हुई थी। ठीक है बच्चों, तो ये थी कहानी। अब देखिए भरतू अब पढ़ेगा, रमेश की माँ उसको पढ़ाएंगे और पढ़ लिख करके वो भी मतलब साक्षर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी शब्द वाटिका देख लेते हैं। तो दाखिला मतलब प्रवेश, शक पकाना यानी डरना, हकलाना मतलब रुक रुक कर बोलना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो आपका पाठ है ये खत्म होता है। काफ़ी बड़ा था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन क्या करें, पाठ बड़ा था तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, ऐसा नहीं तो नहीं कि इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये लेसन, आप प्लीज़ हमको कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर भी करना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।